नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। आज हम अपने वीडियो में लेकर के आए हैं जाति जनगणना दूसरा चरण 2023 को लेकर के। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 4 मई है और 4 मई को जो भी अपडेटेड समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के हम अपने वीडियो में आए हैं। चाहे वो प्रपत्र से संबंधित हो, चाहे वो ऐप से संबंधित हो, दोनों ही समस्याओं को हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और हर एक समस्याओं का समाधान आपको इसमें बताया जाएगा। अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं अपडेट कि क्या आ रहा है निकल के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी जाति जनगणना का कार्य कर रहे हैं, लगातार आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप जो है हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर एक समस्या का स्टेप बाय स्टेप एकदम मिनटों का अपडेट मैं देते रहता हूँ कि अभी क्या समस्या आ रही है, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। आज एक शिक्षक बंधु हमारे फ़ोन किए कि बहुत सी समस्याएं फील्ड में आ रही हैं प्रपत्र पे काम करने के दौरान, कि आप जो है इसका अपडेट यूट्यूब पे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उन्होंने कहा कि ये हमारी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। मैंने ऑलरेडी सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके अपडेट अपने चैनल पे प्ले लिस्ट में जाति जनगणना फेज 2 के नाम से, आप हमारे चैनल पे जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाएंगे और जाति जनगणना फेज 2 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें हर एक समस्याओं का समाधान किया हुआ है और हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल कंटेंट मैंने खुद से करके जो हमें समस्याएं आ रही हैं उनका कैसे हम निदान करेंगे उसका सारा अपडेट दिया हुआ है। अब भाई जिन्होंने हमें कॉल किया था उनको मैंने बताया कि आप जो है, ये आपकी कमी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑल पे नहीं दबाया है। अगर ऐसा किया होता तो आपको जरूर हर एक वीडियो का अपडेट मिलता और आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाते कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले आप समस्या हम लोग ले लेते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया था कि प्रगणक बंधु जो है फॉर्मेट में सिग्नेचर लेने में समस्या हो रही है। सिग्नेचर के लिए जैसा हमारे फैमिली मेम्बर जो भी हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने सिग्नेचर का अपडेट 2-3 वीडियो में दिया है और शुरू में भी दिया था, अभी 2-3 दिन पहले भी दिया है। उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। तो मैंने स्पष्ट बताया था कि आप जो है फील्ड में ओरिजिनल फॉर्मेट पे सिर्फ और सिर्फ भवन नंबर, मकान नंबर और परिवार का क्रम संख्या लिख करके और सिर्फ मुखिया का सिग्नेचर लेंगे। आप ओरिजिनल काम जो है, ओरिजिनल डाटा फील्ड में नहीं भरेंगे, सादा फॉर्मेट पे ही आपको सिग्नेचर लेना है। और अगर वो लोग मना करते हैं कि नहीं हम सादा पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो उन लोगों को कन्विंस करना है कि देखिए ये फॉर्मेट इस तरीके का है और इसमें अगर हम भरते हैं तो फील्ड में गलती होने की संभावना ज़्यादा है और गलती होने के बाद इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं इसमें रफ में कार्य कर रहा हूँ और रफ में आप अपना डाटा मिला लीजिए और संतुष्ट हो जाइए और यही डाटा जो है पूर्ण रूप से इसमें सबमिट होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और मुखिया का सिग्नेचर आपको ले लेना है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आपने अपने हिसाब से काम किया या फिर किसी और चैनल का वीडियो देखा उसके हिसाब से काम किया। उसमें क्या होता है कि आपने रफ डाटा ले लिया, ठीक है, रफ डाटा ले लिया, मुखिया बना दिया और सारा डाटा ले लिया। उसके बाद आप घर आकर के फॉर्मेट में फेयर किए और फेयर करने के बाद जो है आप अगले दिन चाहे 2-3 दिन बाद जो है आप गए उनका सिग्नेचर लेने के लिए। अब जब आप फील्ड में गए, उस परिवार में गए, तो पता चल रहा है कि जिसको आपने मुखिया बनाया है वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर है। तो अब जो है आप किसी अन्य सदस्य से अगर बोलते हैं कि उनका सिग्नेचर कीजिए, तो वो कहता है कि नहीं मैं उनका सिग्नेचर क्यों करूँगा, मैं तो अपना नाम लिखूँगा। और यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं। अगर आप किसी भी सदस्य का सिग्नेचर करवाते हैं तो यह टेक्निकली जो है गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो नीचे सिग्नेचर लिया जा रहा है वो मुखिया का घोषणा लिया जा रहा है, एक तरह का एग्रीमेंट लिया जा रहा है कि हाँ आपने घोषणा किया है कि मैंने जो भी जानकारी ऊपर दी है वो सारी मेरी जानकारी में सभी मेंबरों का सही है और किसी भी मेंबर का अन्यंत्र गणना नहीं कराया गया है। तो जिसको आपने मुखिया बनाया है उसका ही सिग्नेचर लेना उचित है, अन्य मेंबर का लेना उचित नहीं प्रतीत होता है। तो अब यहाँ पे अन्य मेंबर जो है वो कह रहा है कि नहीं अब हमारे पिताजी को आपने मुखिया बनाया, वो तो दिल्ली है, मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा। अब यहाँ पे समस्या, अगर उनका नाम लिखवाइएगा तो फिर यहाँ क्रम संख्या मुखिया का लिखना है। तो कुछ पर्यवेक्षक बंधु ये गाइड कर रहे हैं कि किसी भी मेंबर से साइन ले लीजिए और उनका ही सीरियल नंबर यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा गाइडलाइन इसमें नहीं है। केंद्र सरकार की जनगणना 2011 में ऐसा गाइडलाइन था कि किसी भी मेंबर का आप सिग्नेचर ले लें और उसका सीरियल नंबर लिख दें, लेकिन इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कि परिवार का मुखिया जिनको आपने बनाया है उनका ही क्रम संख्या नीचे लिखना है और उनका ही सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हमारे विधि से आप काम किए होते तो आपको समस्या नहीं होती। अगर आप सादा फॉर्मेट पे मुखिया का सिग्नेचर लिए होते तो जब भी आप चाहे मुखिया को तुरंत बदल सकते थे फेयर करते वक्त, लेकिन आपने अब फेयर कर दिया, जब फील्ड में जा रहे हैं तो ये समस्या हो रही है। तो ये समस्या का समाधान हो गया। अब जो है आप जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए, फॉर्मेट में तो कुछ हो नहीं सकता है, जो बाकी है उसमें आप ध्यान दीजिए आप जो कि इस तरीके से उसी को मुखिया बनाए जो सिग्नेचर करने के लिए उपलब्ध हो। और टेक्निकली आप लोग तो अपना स्वविवेक लगा ही सकते हैं कि मान लीजिए कि वो बाहर है और मुखिया उनको बना दिया है, तो आपको क्या करना है, ये ऑफिशियली कहने के लिए जरूरत नहीं है। अब अगली समस्या हम लोग आ जाते हैं
कि ऐप के ऊपर, ऐप का आज का 4 मई का ये अपडेट है कि जब भी आप लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं, या तो आपका पहले से लॉगिन है तो आप कोई भी डाटा डाल रहे हैं और तो तुरंत लॉग आउट हो जा रहा है। फिर आप जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें एरर बता रहा है कि आपने गलत या मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज किया है, या फिर आप अधिकृत उपयोगकर्ता नहीं हैं, आप जो है हेल्प डेस्क से संपर्क करें। इस तरीके का एरर शो कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, पर्यवेक्षक और प्रगणक बंधु सभी के लिए एरर शो कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके अपडेशन का काम चल रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपडेशन का काम इसमें चल रहा है और इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और अब इसके एवज में, अब तो ऐप तो आपका बंद हो गया, आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके एवज में क्या करना है, पूरा टाइम जो है आपको फील्ड में देना है और फील्ड का वर्क और फॉर्मेट का वर्क को आपको फिनिश कर देना है। एक बात आप समझ लीजिए कि 5 तारीख तक यानी कल तक जिनका फील्ड वर्क समाप्त नहीं होता है और फॉर्मेट का वर्क समाप्त नहीं होता है, यानी फील्ड वर्क भी कर लेना है और उसको फेयर भी कर लेना है, ये अगर आपका समाप्त नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका काम जो है फंसने वाला है, आपका काफ़ी विलम्ब होने वाला है, क्योंकि ऐप में बहुत काम है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी हालत में 5 मई तक यानी कल तक जो है आप लोग फील्ड का वर्क पूर्ण रूपेण समाप्त कर लें और फॉर्मेट पे भी जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसमें कोई जोड़ना घटाना मेंबर नहीं है और कोई भी मुखिया वगैरह चेंज नहीं करना है, उनको फेयर कर लीजिए। जैसे ही ऐप ठीक होगा, लॉगिन होने लगेगा, तो जो भी कंप्लीटेड आपका डाटा है उसको तुरंत ऐप में डालिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो इसका आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब रह जाएगा कौन सा, अब आपका रह जाएगा क्या कि जो इसमें फैमिली बढ़ाना है, फैमिली घटाना है, उसमें मुखिया चेंज करना है, तो इस तरीके का आपको समस्या रहेगा। परिवार यहाँ नहीं रहता है, तो इस तरीके का जो भी समस्या है उसको स्पेशल केस में आप साइड में रखेंगे। तो जो आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो वो तो साइड हो गया, वो आपका डाटा अलग हो गया। जो भी पेंडिंग आपने रखा है, अब उसको 5 तारीख के बाद से धीरे धीरे जो है आपको दिशा निर्देश ले करके और सभी गाइडलाइन को समझते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉर्मेट पे शेयर करना है और ऐप में डालते जाना है, क्योंकि वो डाटा कम रहेगा। मान लीजिए आपको 100 फैमिली है, 100 फैमिली में अगर आपने 80 फैमिली का डाटा आपने डाल दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने डाल दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, तो 80 का टेंशन आपका समाप्त हो चुका है। अब 20 का ही टेंशन आपका है। 20 का जब टेंशन है तो उसको आप एक दिन में 2-3 भी आप डालेंगे और फिर शेयर करेंगे और फॉर्मेट में डालेंगे, ऐप में डालेंगे, तो आपका जो है 10 दिन के अंदर सारा काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको काम करना है। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब ऐप से संबंधित और सलाह दिए जा रहे हैं टेक्निकल टीम के द्वारा कि अब जो है आपको जो भी ऐप में समस्याएं आ रही हैं लॉगिन से संबंधित, अब जैसे लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है, तो आप जो है फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वहाँ भी फेल्योर आ जा रहा है, 4 मई को फेल्योर बता रहा है। तो इसमें आपको अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ऐप को अनइंस्टॉल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही यह सावधानी बरतनी है कि ऐप को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है। और जैसा कि पीछे की वीडियो में बताया गया था कि कैच डाटा को क्लियर करना है, तो वो भी अब नहीं करना है। उसकी हिदायत दी गई है किसी तरीके का कैच डाटा और क्लियर डाटा ये नहीं करना है, क्योंकि ये हो रहा है कि कैच डाटा क्लियर करने के दौरान विभिन्न मोबाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है। तो किसी मोबाइल में कैच डाटा अलग से क्लियर करने का है और किसी में कैच और क्लियर डाटा दोनों एक ही में है। तो जो प्रगणक या पर्यवेक्षक बंधु दोनों को मार दे रहे हैं, तो क्लियर डाटा जो है आप फाइनल सबमिट नहीं मारे हुए हैं, वो डाटा हट जा रहा है, तो फिर से आपको डालना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। इसलिए टेक्निकल टीम के द्वारा, IT टीम के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अभी आप कोई भी क्लियर डाटा, कैश डाटा नहीं करेंगे। हम लोग जो है जल्द ही ऐप का जो टेक्निकल समस्या है उसको समाधान करने के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप लोग कोई ऐप में छेड़छाड़ नहीं करें, आप जो है ऐप को छोड़ दें और अपना ऑफलाइन वर्क को है तेजी से करें, क्योंकि अब जो है समय भी नहीं है। और जैसा कि आप जान रहे हैं शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो इसमें जो है आप प्रगणक और पर्यवेक्षक बंधु डिस्टर्ब चलेंगे। तो डिस्टर्ब चलेंगे तो आपको जब भी समय मिल रहा है उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे आप जो हो सकता है रात को भी फेयर वर्क कीजिए, क्योंकि जो है आपका काम आगे फंसे नहीं। 5 तारीख तक आपको किसी भी हाल में आपको फिनिश कर लेना है, चाहे आपकी फैमिली 50 हो, चाहे आपकी फैमिली 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 5 तारीख तक आपको फिनिश कर लेना है, तभी आप जो है 15 तारीख के टारगेट में आप आ पाएंगे, वरना आपका काम फंसने वाला है। और फंसने पे आप जानते ही हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का काम है, इसमें कार्रवाई होने में कोई देर नहीं की जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। एक और समस्या आ रही थी कि ऐप में जो बंधु लोग एंट्री कर रहे थे, आज से पहले जो एंट्री हो रहा था, तो उसमें ये हो रहा है कि आपका जो है ऐप में कुछ और डाला गया और फॉर्मेट में कुछ और डाला गया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप जब ही फॉर्मेट को फेयर कर रहे हैं, फॉर्मेट को जब भी फेयर कर रहे हैं उसी समय आपको ऐप में डालना है। ऐप में डालिए और क्रॉस वेरीफाई करिए, और उसके लिए अगर कोई आपके अगल बगल कोई एक पर्सन है जो आपको क्रॉस वेरीफाई बोल करके करवा सकता है, तो वहाँ से बोल करके क्रॉस वेरीफाई करवाइए। जैसे एक बार जो है आप फॉर्मेट में तो शेयर किया हुआ है, उसी को आपको ऐप में डालना है। फॉर्मेट तो आपका फाइनल है कि उसमें सारा डाटा सही है,
और ऐप में जो है आपका डाटा एंट्री करना है। तो एक बार वो बोलेगा और आप ऐप में एंट्री करेंगे, ठीक है। एक क्रॉस वेरीफाई हो गया। अब दूसरी बार जो है ऐप में आपने जो डाला, ड्राफ्ट में जो सेव हुआ, उसको अब आप बोलेंगे, ऐप वाले आदमी बोलेंगे, और अब जो है जो फॉर्मेट वाला आदमी है वो उसको मिलाएगा, ठीक है। और दोनों एक बार में क्रॉस वेरीफाई होगा और उसके बाद जो है आपको फाइनल सबमिट मार देना। तो यही तरीका आपको अपनाना है फाइनल सबमिट करने के लिए। तो इसमें आपका जो है दोनों का डाटा एकदम सेम जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट विभिन्न समस्याओं से संबंधित। इसी तरीके से मैं आगे भी आप लोगों को टेक्निकली हर अपडेट देते रहूंगा। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया जुड़ जाएं इस चैनल पे। मैं जाति जनगणना से संबंधित लगातार अपडेट दे रहा हूँ, नियोजित शिक्षकों से संबंधित भी लगातार अपडेट दे रहा हूँ, एनआईओ शिक्षकों से संबंधित भी अपडेट देते रहता हूँ। उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थीगण हैं उनसे भी संबंधित लगातार अपडेट दे रहा हूँ, और बहाली से संबंधित जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका ऑथेंटिक अपडेट दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने वेतन का भी अपडेट आपको फुल कैलकुलेशन के माध्यम से दिया है, जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा कि ग्रॉस पे और नेट पे आपका हो रहा है कुछ और दिखाया जा रहा है कुछ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित और जाति जनगणना से संबंधित हर एक प्रैक्टिकल कंटेंट, खुद से वेरीफाइड किया हुआ कंटेंट आपको दिया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।